अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लिया है, और ये लेवल 1 के लिए है। आज की क्लास में हम हमारे निसाब में शामिल राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़साना भोला का खुलासा पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेटेड मारूज़ी सवालात को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। खुलासा अफ़साना भोला। इसके लिखने वाले कौन हैं? तो राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़साना भोला एक मासूम बच्चे की कहानी है। इस अफ़साने में छोटे छोटे वाक़यात हैं जो भोला के दादाजी की ज़बानी बयान हुई है। अफ़साना नफ्सियाती है। कहानी में मासूम बच्चे की मासूमियत तो देखने को मिलती ही है, साथ ही उसके दिल की नरमी और दर्दमंदी को अफ़साना निगार ने बड़ी हुनरमंदी से पेश किया है। यानी कि इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार कौन है? तो भोला है, जो कि एक मासूम छोटा सा बच्चा है, और कहानी जो है इसी मरकज़ी किरदार यानी कि भोला के इर्द गिर्द घूमते रहती है। इस अफ़साना में 3 अहम किरदार हैं। एक है भोला, दूसरा है उसकी माँ जिसका नाम है माया, और तीसरा है उसके दादाजी। और ये जो अफ़साना है छोटे छोटे वाक़यात में बयान किया गया है, वो भी दादाजी की ज़बानी यानी दादाजी की ज़बानी इस कहानी को अफ़साने को कहा जा रहा है। अफ़साना कैसा है? तो नफ्सियाती है, और कहानी में एक छोटे से मासूम बच्चे की मासूमियत को देखने मिलती है, और साथ ही साथ उसके दिल की नरमी और दर्दमंदी को भी अफ़साना निगार ने बड़े ही हुनरमंदी से पेश किया है। तो चलिए हम खुलासा को पढ़ते हैं। 2 दिन बाद राखी यानी रक्षाबंधन का त्यौहार था। भोला का मामू अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। भोला की माँ अपने भाई के लिए दूध से मक्खन निकाल रही थी और एक बर्तन में जमा कर रही थी। ऐसा वो अक्सर करती थी उस वक्त जब उसके घर कोई उसका अपना यानी कोई अजीज़ आने वाला होता था। भोला की माँ बेवा की ज़िंदगी गुजार रही थी। यानी कि इस अफ़साने में ये कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, और भोला का जो मामू है वो अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाले थे। भोला की माँ जो है अपने भाई के लिए दूध से मक्खन निकाल रही थी और एक बर्तन में जमा कर रही थी, और वो अक्सर यानी हमेशा ऐसा करती थी उस वक्त जब उसके घर में कोई अपना या कोई अजीज़ है ना, दिल के करीब कोई मेहमान आने वाला होता था। और भोला की माँ जो है एक बेवा की ज़िंदगी गुजार रही थी। ससुर के लाख कहने के बावजूद वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जेवरों का इस्तेमाल करे, हंसे खेले, लेकिन भोला की माँ को हर वक्त समाज का ख्याल रहता था। इसलिए उसने आराइश और ज़ैबाइश के सारे सामान एक संदूक में बंद करके उसमें ताला लगा दिया था और उसकी चाबी जौहर में फेंक दी थी। यानी कि उसके ससुर हमेशा कहते थे कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रहो, जेवरों का इस्तेमाल करो, हंसो खेलो, है ना। लेकिन भोला की माँ को हमेशा अपने समाज का ही ख्याल रहता था, और इसलिए वो अपनी जितनी भी उसकी आराइश व ज़ैबाइश के सारे सामान थे उसने एक संदूक में उसे बंद कर दिया और ताला लगा दिया और उसकी चाबी जौहर में फेंक दी। आगे देखते हैं। भोला का दस्तूर था कि वो सोते वक्त दादाजी से कहानियाँ सुना करता था। दस्तूर का मतलब रूटीन है ना, डेली रूटीन। भोला का डेली रूटीन था कि जब भी वो सोने जाता था तो अपने दादाजी से कहानियाँ सुना करता था। हस्बे दस्तूर और दिनों की तरह भोला ने दादाजी को कहानी सुनाने के लिए कहा, मगर दादा थकान की वजह से कहानी सुनाने के मूड में नहीं थे। यानी कि रूटीन के मुताबिक जैसे और दिनों की तरह उस दिन भी भोला ने अपने दादाजी को कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन दादाजी थके हुए थे, इस वजह से वो कहानी सुनाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने क्या किया? दोपहर को कहानी सुनाने का वादा करके सो गए। उन्होंने कहा कि मैं कल दोपहर को कहानी सुना दूंगा, और ये वादा ले लिया और सो गए। भोला दोपहर होने के बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। दोपहर का खाना भी उसने वक्त से पहले खा लिया था। दादाजी खाने पर बैठे ही थे कि पटवारी ने आकर कहा कि खानका वाले कुएं की ज़मीन नापने के लिए आज ही फुर्सत है, फिर वक्त ना मिलेगा। यानी कि उन्होंने वादा कर लिया था कि मैं कल दोपहर को कहानी सुनाऊंगा, और भोला जो है दोपहर का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा, पूरे एक्साइटमेंट में कि जब कब जल्दी से दोपहर हो और मैं कहानी सुनूं दादाजी से, क्योंकि उसका रोज़ का रूटीन था। यहाँ तक कि वो इतना एक्साइटमेंट था, इतना उसके अंदर उत्साह था कहानी सुनने के लिए कि उसने क्या किया, दोपहर का खाना वक्त से पहले ही खा लिया। और जब दादाजी खाने पर बैठे तभी जो है पटवारी ने आकर क्या कहा कि खानका वाले कुएं की जो ज़मीन है उसको आज नापना है। नापने के लिए आज ही मेरे पास फुर्सत है, फिर वक्त हमें नहीं मिलेगा। पटवारी उसे कहते हैं जो ज़मीन की नापी जोखी करते हैं। आगे देखते हैं। पटवारी की बात सुनकर दादाजी ने पटवारी को कुएं पर रहने को कहा। तू वहाँ रह, मैं आता हूँ। भोला ये बातें सुन रहा था। उसने दादाजी से कहा, आपने मुझे कहानी सुनाने को कहा था, सुनाइए कहानी। दादाजी ने भोला को टालने की गर्ज से कह दिया कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। भोला को इस बात पर यकीन ना आया। वो दादाजी को कहानी सुनाने के लिए इसरार करने लगा। यानी कि दादाजी को तो ज़मीन नपवाने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, टाल दिया इस बात को।
तो टालने की गर्ज से ही कह दिया कि तुम दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर जो है रास्ता भूल जाता है। लेकिन भोला को इस बात पर यकीन नहीं आया और वो दादाजी से कहानी सुनाने के लिए ज़िद करने लगा। तो भोला के इसरार को सुनकर दादाजी ने कहा कि मैं कहानी सुनाता हूँ, पर मुसाफिर रास्ता भूल जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। यानी कि भोला के ज़िद करने पर दादाजी कहानी तो सुनाते हैं, लेकिन उस पर एक बात कह देते हैं कि मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मुसाफिर जो है रास्ता भूल जाएगा, और अगर रास्ता भूल गया तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। इतना कहकर दादाजी ने भोला को एक लंबी कहानी सुनाई, जो 7 शहजादे और शहजादियों की कहानी थी। यानी कि दादाजी ने 7 शहजादे और शहजादियों की कहानी सुनाई, जो कि लंबी कहानी थी। भोला कहानी सुन रहा था, मगर कहानी सुनने के बाद उसके चेहरे पर खुशी के आसार ना थे। यानी कि भोला कहानी को तो सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी और दिनों की तरह, है ना, बल्कि उसके चेहरे पर अफसरदगी छाई थी और वो कुछ काँप भी रहा था। यानी कि उसके चेहरे पर एक अफसरदगी, एक मतलब फ़िक्र छाया हुआ था और वो काँप भी रहा था। राखी का दिन था। भोला के मामू को आज सुबह ही आना था, पर वो शाम तक नहीं आए थे। भोला दरवाजे पर बैठा मामू का इंतजार कर रहा था। रात हो चली थी। दादाजी भोला को घर के अंदर ले आए और भोला बिस्तर पर लेट गया। यानी कि 2 दिन बाद राखी था, राखी का दिन भी आ गया। भोला के मामू को आज ही सुबह आना था, यानी राखी के दिन ही सुबह ही आना था, पर वो शाम तक नहीं आए और भोला जो है दरवाजे पर बैठकर अपने मामू का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ तक कि रात हो गई जब दादाजी भोला को घर के अंदर ले आए और भोला बिस्तर पर लेट गया। यानी इंतज़ार करते करते रात हो गई और फिर जब दादाजी ने उसे अंदर कर लिया अपने घर के अंदर, उसके बाद भोला क्या हुआ, बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद दादाजी की आँख खुली तो देखा कि कोठरी में अंधेरा है। जब रात हो गई, थोड़ी देर के दादाजी की आँख खुलती है तो वो क्या देखते हैं कि रात कोठरी में अंधेरा है, दीवार पर लालटेन भी नहीं है और बिस्तर से भोला भी गायब है। दादाजी घबराए। इस घबराहट में भोला की माँ माया को आवाज़ दी और कहा, हम लुट गए। रात में जब भोला के दादा की आँख खुली तब उसने क्या देखा कि कोठरी में अंधेरा है, दीवार पर लालटेन भी नहीं है और बिस्तर पर भोला भी नहीं है। तो दादाजी ये सब देखकर घबरा गया और उसने घबराहट में चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने बहू माया को आवाज़ दी और कहा कि हम लुट गए। माया दादाजी की बातें सुनकर चीखें मारने लगी। अब एक जो है मतलब भोला की माँ भी ये बात सुनकर चीखें मारने लगी, है ना। चीख सुनकर पड़ोसी भी जाग पड़े। जब चीख पुकार होने लगा तो आसपास के लोग भी जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। एक पड़ोसी थाने खबर करने के लिए फ़ौरन दौड़ पड़ा। उसी में से एक पड़ोसी थाने चला गया खबर करने के लिए। थाना गांव से तकरीबन 10 कोस दूर था। सारे लोग सुबह होने का इंतज़ार करने लगे और बाकी लोग जो है गांव के, वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। लोग हैरान और परेशान ही थे कि घर का दरवाज़ा खुला और भोला को गोद में लिए उसके मामू घर में भी दाखिल हो गए। अभी लोग परेशान ही थे, उसे ढूंढ ही रहे थे, तो क्या देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और भोला को गोद में लिए उसके मामू घर में दाखिल होते हैं। सर पर मिठाई की टोकरियाँ और हाथों में लालटेन थी। भोला को देखकर तमाम लोग खुश हुए, है ना। सब हैरान और परेशान थे। तभी मैंने उसके मामू भोला को लेकर गोद में आते हैं और हाथ में लालटेन भी लेकर आते हैं, सर पे मिठाई की टोकरियाँ रहती हैं। जब लोगों ने भोला को देखा तो लोग खुश हो गए। भोला के मामू ने बताया कि किसी काम में देर हो गई, रात होने की वजह से रास्ता भटक गया। यानी कि भोला के मामू ने बताया कि किसी काम की वजह से मुझे आने में देर हो गई और रात होने की वजह से मैं अपना रास्ता भूल गया। अचानक एक तरफ से रोशनी दिखाई दी। मैं उसी जानिब बढ़ा तो देखा तो भोला झाड़ियों में उलझा हुआ है। यानी कि रास्ता वो भटक गए थे, तभी उन्होंने देखा कि एक तरफ से रोशनी आ रही है, तो वो रोशनी की तरफ ही बढ़े तो क्या देखते हैं कि भोला जो है झाड़ियों में उलझा हुआ है। लालटेन उसके हाथ में थी। मैंने भोला से पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे पहुँचे। उसने जवाब दिया कि आज दोपहर को मैंने दादाजी से कहानी सुनी थी। दादाजी ने कहानी सुनाते हुए कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक नहीं ना आए तो मैंने यही समझा कि तुम रास्ता भूल गए, और दादा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। यानी कि भोला के मामू जब उसको झाड़ियों में उलझा हुआ देखा तो वो परेशान हो गए और उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए इस वक्त रात को। तो भोला ने जवाब दिया कि आज दोपहर को मैंने दादाजी से कहानी सुनी थी। दादाजी ने कहानी सुनाते वक्त कहा भी था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और आप देर तक आए नहीं तो मुझे लगा कि आप रास्ता भूल गए हैं। अगर मुसाफिर रास्ता भूल गया तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। ये था भोला अफसाना का खुलासा। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड जितने भी मारूजी सवालात बन सकते हैं उसको करेंगे, ताकि आप सबको अफसाना भोला याद हो जाए, और इससे जितने भी सवालात करेंगे उससे और भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा पहला सवाल है, अफसाना भोला के तख्लीक़कार कौन है? प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, कुरतुल एन हैदर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 2 है, अफसाना भोला किस नौइयत का अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना, सियासी अफसाना, तारीख़ी अफसाना या तजिया अफसाना? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नफ्सियाती अफसाना।
सवाल नंबर 3 है कि अफसाने के मरकज़ी किरदार भोला का ताल्लुक़ किससे है? एक मासूम बच्चा, एक बूढ़ा पटवारी, एक पुख्ता उम्र का सौदागर, एक नौजवान मुसाफिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक मासूम बच्चा। सवाल नंबर 4 है अफसाने में वाक़यात किसकी ज़बानी बयान हुए हैं? भोला की माँ के, भोला के मामू के, भोला के दादाजी की ज़बानी या खुद रावी के? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भोला के दादाजी की ज़बानी। सवाल नंबर 5 है कहानी में किस त्यौहार का जिक्र किया गया है? ईद उल फित्र, दिवाली, राखी यानी रक्षाबंधन, होली? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्षाबंधन। सवाल नंबर 6 है राखी के त्यौहार पर कौन आने वाला था? भोला का मामू, भोला का बाप, भोला का नाना या मोहल्ले का पटवारी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भोला का मामू। सवाल नंबर 7 है भोला की माँ क्या कर रही थी जब मामू के आने का इंतज़ार था? रोटियां पका रही थी, दूध से मक्खन निकाल रही थी, कपड़े सी रही थी या सफाई कर रही थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दूध से मक्खन निकाल रही थी। सवाल नंबर 8 है भोला की माँ की अजदवाजी हैसियत क्या थी? वो एक बेवा औरत थी, वो शादीशुदा थी, वो मुतल्लका थी या वो कुंवारी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो एक बेवा औरत थी। सवाल नंबर 9 है भोला की माँ ने आजमाइशों ज़ेबाइश के सामान के साथ क्या किया था? सबको खैरात कर दिया, संदूक में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी जौहर में फेंक दी, बेच डाला या आग लगा दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संदूक में बंद करके ताला लगा दिया। सवाल नंबर 10 है भोला का क्या दस्तूर था? वो सोते वक्त दादाजी से कहानियाँ सुना करता था, सुबह सवेरे उठना, दिन भर गली में खेलना या रात को देर तक जागना? तो इसका हमारा सही जवाब है वो सोते वक्त दादाजी से कहानियाँ सुना करता था, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 11 है दादाजी ने कहानी सुनाने से क्यों इनकार कर दिया था? वो गुस्से में थे, वो थकान की वजह से मूड में नहीं थे, वो घर पर नहीं थे या उन्हें नींद आ रही थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो थकान की वजह से मूड में नहीं थे। सवाल नंबर 12 है कि पटवारी ने आकर दादाजी से किस ज़मीन के बारे में कहा? खानका वाले कुएं की ज़मीन, स्कूल के मैदान की ज़मीन, बाग की ज़मीन या तालाब के किनारे की ज़मीन? जिसका सही जवाब है ऑप्शन है, खानका वाले कुएं की ज़मीन। सवाल नंबर 13 है दादाजी ने पटवारी से क्या कहा था? कल आना, तो कुएं पर रह, मैं आता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, पटवारी को भगा दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तो कुएं पर रह, मैं आता हूँ। सवाल नंबर 14 है दादाजी ने भोला को टालने के लिए क्या कहा था? दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, कहानी ख़त्म हो गई है, रात को सुनाऊंगा, मुझे याद नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। सवाल नंबर 15 है दादाजी ने कौन सी कहानी सुनाई थी? राजा और रानी की कहानी, 7 शहजादे और शहजादियों की कहानी, चांद और सूरज की कहानी, परिंदों की कहानी? तो हमारा सही जवाब है 7 शहजादे और शहजादियों की कहानी, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 16 है कहानी सुनने के बाद भोला के चेहरे पर क्या कैफियत थी? अफसरदगी छाई थी और वो कांप रहा था, खुशी की लहर थी, कोई तासुर नहीं था, वो हंस रहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अफसरदगी छाई थी और वो कांप रहा था। सवाल नंबर 17 है कि राखी के दिन मामू कब तक घर नहीं आए थे? दोपहर तक, शाम तक नहीं आए थे, रात गए तक या अगले दिन तक? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शाम तक नहीं आए थे। सवाल नंबर 18 है रात को जब दादाजी की आंख खुली तो उन्होंने कोठरी में क्या देखा? अंधेरा था, लालटेन नहीं थी और भोला गायब था, सब सो रहे थे, मामू आ चुके थे या चिराग जल रहा था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अंधेरा था, लालटेन नहीं थी और भोला गायब था। सवाल नंबर 19 है भोला के गायब होने पर दादाजी ने घबराकर किसको आवाज़ दी? भोला की माँ माया को, पटवारी को, पड़ोसी को, किसी को नहीं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भोला की माँ माया को। सवाल नंबर 20 है भोला की माँ का नाम क्या था? आमिना, माया, जैनब, फातिमा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माया। सवाल नंबर 21 है थाना गांव से कितनी दूर था? तकरीबन 10 दूर, 2 मील, 5 दूर या 20 दूर? इसका सही जवाब है तकरीबन 10 दूर, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22 है घर में कौन दाखिल हुआ जब सब परेशान थे? पटवारी, भोला के मामू भोला को गोद में लिए, पुलिस वाला या गांव का चौधरी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भोला के मामू भोला को गोद में लिए। सवाल नंबर 23 है मामू के सर पर क्या था? मिठाई की टोकरियाँ, फलों का गुच्छा, कपड़ों का बंडल या कुछ नहीं? तो हमारा सही जवाब है मिठाई की टोकरियाँ। सवाल नंबर 24 है मामू के हाथों में क्या थी? एक लालटेन, एक छड़ी, एक थैली, एक किताब? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एक लालटेन। सवाल नंबर 25 है मामू को देर क्यों हो गई थी? वो सो गए थे, किसी काम में देर हो गई थी और रात होने की वजह से रास्ता भटक गया था, ट्रेन छूट गई थी, बारिश हो रही थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी काम में देर हो गई थी और रात होने की वजह से रास्ता भटक गया, ऑप्शन। सवाल नंबर 26 है मामू ने भोला को कहाँ पाया था? झाड़ियों में उलझा हुआ, किनारे पर बैठा हुआ, सड़क पर सोया हुआ या थाने के बाहर? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन है झाड़ियों में उलझा हुआ।
सवाल नंबर 27 है, भोला ने अकेले घर से निकलने की वजह क्या बताई? वो मामू को लाने गया था। उसने सोचा कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, लिहाजा वो रास्ता ढूंढने के गया कि तुम रास्ता भूल गए हो और ज़िम्मेदार मैं हूँ। वो खिलौने खरीदने गया था या वो भाग गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसने सोचा कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, लिहाजा वो रास्ता ढूंढने गया कि तुम रास्ता भूल गए हो और ज़िम्मेदार मैं हूँ। सवाल नंबर 28 है, अफसाने में किस नफ्सियाती कैफियत को उजागर किया गया है? बच्चे की मासूमियत और खौफ की नफ्सियात, बड़ों की गफलत, माशराती नाइंसाफ़ी या मुफलिसी का दुख? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे की मासूमियत और खौफ की नफ्सियात। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 29 है, राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार किस सिनफ़े अदब में होता है? गज़ल गो शुरा, मुमताज़ अफसाना निगार, मिर्ज़ा निगार, इंशा परदाज? तो इसका सही ऑप्शन बी, मुमताज़ अफसाना निगार। सवाल नंबर 30 है, अफसाने के आखिर में किस बात का इंकशाफ होता है? भोला की मासूम फिक्रमंदी का जवाब, जो दादाजी की बात को सच मानकर मामू की तलाश में निकल पड़ा, मामू रास्ता भूल गए थे, चोरी हो गई थी या पटवारी झूठ बोल दिया रहा था? तो इसका सही जवाब है भोला की मासूम फिक्रमंदी का जो दादाजी की बात को सच मानकर मामू की तलाश में निकल पड़ा था। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 31 है, भोला ने दोपहर का खाना कब खाया था? वक्त से पहले, शाम को, नहीं खाया था, बहुत देर से? इसका सही जवाब है वक्त से पहले। सवाल नंबर 32 है, भोला के मामू के हाथ में क्या चीज़ रोशन थी? टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन या चिराग? तो सही जवाब है लालटेन। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, आपकी तैयारी में हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।